नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म पर। आज शनिवार है और आज शनिवार माने पवन पुत्र हनुमान जी का आज वार है। चलिए आज उसकी कुछ बातें मैं आपके साथ करता हूं। श्री शंकर के 11वें सबसे बड़े रुद्र के अवतार थे श्री हनुमान। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि थी। हुआ ऐसा कि एक बार श्री हनुमान जी बैठे थे और उनको सीता जी सबको कुछ भेंट दे रही थी। अब हनुमान जी ने सोचा कि मुझे क्या भेंट मिलेगी। सीता ने अपने गले से माला निकालकर हनुमान जी को दी। हनुमान जी वो माला के एक एक मणके को दांत से तोड़ते देखते फेंक देते, तोड़ते देखते फेंक देते। सबने पूछा ये आप क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा हर एक मणके में मुझे राम दिखे तो वो पूरी माला मेरे काम की। इसमें राम है ही नहीं तो मेरे पास रख के मैं क्या करूं? किसी ने कहा कि आप ऐसा मानते हो कि इसमें राम है तो फिर आपके हृदय में भी राम होने चाहिए। तो तभी हनुमान ने अपना सीना चीर दिया और उसमें राम और सीता की मूरत दिखाई दी। इसीलिए कहा जाता है कि जिस जगह पर राम कथा होती है वहां पर किसी न किसी रूप में हनुमान होते हैं। एक किस्सा मैं आपको बताता हूं। मुंबई के एक कॉमर्शियल एरिया है मधुबाग, वहां पर ये राम कथा हो रही थी। आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, जब भी राम कथा होती है तो कथाकार हनुमान जी का आह्वान करते हैं, उनको आसन प्रदान करते हैं और वो दिन की कथा जब भी खत्म होती है तब वो प्रणाम करके बोलते हैं कि आज की राम कथा खत्म हुई, हनुमान जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। उस दिन कुछ हुआ ऐसा कि तीसरे दिन की कथा खत्म हुई और कथावाचक ने जो आसन बिछा के रखा था हनुमान जी का, उसको प्रणाम करके बोला कि आज की ये कथा मैं पूर्ण कर रहा हूं। ऑडियंस में से एक वकील थे, इंटेलेक्चुअल, वो खड़े हुए और बोला कि मैं ये सब में नहीं मानता। हनुमान कहाँ दिख रहे हैं कि जिसका आसन आप रखते हो? कथाकार 2 मिनट चुप रहे। उन्होंने बोला कि इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। अब हुआ ऐसा कि वो रात को कथाकार ने बहुत प्रार्थना की हनुमान कि इसका जवाब आप कल देना। चौथा दिन जब आया तब जब आसन का आह्वान किया हनुमान जी का और आह्वान के बाद वो कथाकार ने वो वकील को बोला कि आप ऊपर आइए और ये आसन को सिर्फ उठा कर दिखाइए। वकील ने बहुत मेहनत की, वो आसन हिला तक नहीं। अंत में वकील ने हाथ जोड़े। माने जहां पर राम कथा चल रही है वहां पर हनुमान किसी न किसी रूप में होंगे ही और वो राम कथा का रसपान करने आएंगे। हम सबको ये स्टोरी पता है कि जब सीता जी को लंका में मिलने जाना था तब हनुमान जी ये काम सौंपा गया। अब हनुमान जी ने जिस पहाड़ पे पैर रख के छलांग लगाई वो पहाड़ पाताल में चला गया। सीता जी तक पहुंचते पहुंचते कितने ऑब्स्टिकल्स आए उसकी मैं आपके साथ बात आज करने वाला हूं। वही ऑब्स्टिकल्स भक्ति करते करते, हनुमान जी भक्त थे श्री राम के, ये भक्ति योग में भी ये ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। जैसे कि हनुमान जी पहले निकले और समुद्र में से एक बहुत बड़ा पहाड़ निकल कर आया। वो पहाड़ जो निकल कर आया वो पहाड़ था, उससे सोने का पहाड़ था और वो सोने का पहाड़ था। वो पहाड़ ने कहा आपको इतनी दूर जाना है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि राम काज करने में आराम कैसा, पहले काम करूंगा बाद में आराम करूंगा, क्षमा कीजिए। उसने पहाड़ को हाथ लगाया, प्रणाम किया और आगे चलते गए। जैसे वो थोड़े आगे बढ़े, आप देखिए ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए वो अलग अलग जगह से आए। पृथ्वी से आए जैसे कि पहाड़ आए, फिर एक ऑब्स्टिकल्स पानी में से आया जिसका नाम था सुरसा। वो जैसे आगे बढ़े, सुरसा नाम की एक बड़ी सापिनी, सांप प्रकट हुआ और उसने कहा कि तू तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है, मैं तुझे खाऊंगी।
हनुमान ने बोला पहले मुझे राम का काम करके आने दो, बाद में खा लेना आराम से। उसने बोला मैं तो सर्प हूं, मैं मेरे बच्चे के अंडे को भी खा लेती हूं, तो तू कौन सी चीज है? हनुमान ने बोला अच्छा खाइए। हनुमान ने अपना जो कद था वो 1 योजन का कर दिया, तो वो सुरसा ने अपना मुंह भी 1 योजन खोल दिया। हनुमान ने अपना कद था 2 योजन किया, सुरसा ने मुंह 2 योजन खोल दिया। फिर हनुमान ने 4 योजन, सुरसा ने भी 4 योजन मुंह खोला। उसके बाद 16 योजन, 32 योजन, 64 योजन तक हनुमान जी हो गए। सुरसा ने 64 योजन तक उतना बड़ा मुंह खोला। हनुमान जी छोटे हो गए, उसके मुख में गए और तुरंत बाहर आ गए और बोला माँ मुझे खाना था ना, मैं तेरे मुंह में आना चाहता था ना, लो मैं आ गया और बाहर भी आ गया। और प्रणाम करके निकले। तो थोड़े आगे वो निकले तो वहां पर एक मायावी राक्षसी थी। और वो मायावी राक्षसी क्या करती थी? वो मायावी राक्षसी समुद्र में रहती थी, लेकिन जो पक्षी जाते थे उसके शैडो को, परछाई को पकड़ती थी, उस पर ध्यान रखती थी, और जैसे ही परछाई को पकड़ती थी वो पक्षी खींचा उसके पास चला आता था और वो उसे खा जाती थी। उसने हनुमान जी के शैडो को पकड़ा तो हनुमान जी खींचे चले आए। हनुमान जी को आया गुस्सा और उसने अपनी गदा से उस पर एक प्रहार किया और उसे मूर्छित कर दिया और वहां से चले गए। जैसे वो लंका पहुंचे, लंका में उसने देखा कि सोने की नगरी है, सब यहाँ वहां घूम रहे हैं। उन्होंने सोचा रात को मुझे यहाँ अंदर प्रवेश करना योग्य रहेगा। वो रात को छोटे होकर द्वार में प्रवेश करने जा ही रहे थे, वहां पर उसे लंकिनी मिली। लंकिनी द्वार पर खड़ी थी और वो द्वारपाल थी। उसने कहा कि तू कैसे अंदर जाएगा, मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी ने विनंती की जाने दे मुझे, लेकिन वो नहीं मानी। हनुमान ने एक मुक्का मारा, वो गिर गई और वो खड़ी होकर उसने हनुमान जी को प्रणाम किया, बोला मैं आज बहुत खुश हूं। हनुमान ने कहा क्यों भी ऐसे इतनी सारी तू खुशी क्यों है तुझे, मैंने तुझे मारा है? लंकिनी ने कहा कि मैं स्वभाव से धार्मिक हूं, लेकिन जब से यहाँ पर रावण का राज हुआ मैं दुखी फिरती थी। ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जब भी कोई एक वानर आएगा और तुझे मारेगा तब ते तू समझ लेना कि लंका का विनाश तय है, रावण का विनाश तय। उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े और आगे बढ़कर वो जैसे ही सबको देख रहे थे, रावण सो रहा था, पूरी नगरी सो रही थी, तब भी एक तुलसी एक घर के बाहर थी और वो चौंके, किसी राक्षस के घर के बाहर तुलसी, और वहां से राम 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 की आवाज आ रही थी। वो जैसे अंदर गए और उन्होंने देखा तो विभीषण राम का नाम कर रहे थे। हनुमान जी ने बोला कि तू तो इसका रावण का भाई है, रावण को तूने रोका क्यों नहीं, तू भी गुनहगार है। विभीषण ने कहा मैंने प्रयत्न तो किया था, लेकिन अब मैं राम के लिए कार्य करूंगा। और अब आपको देखकर तो मुझे निश्चित हो गया है कि सीता मां को आप लेकर जाओगी और रावण का विनाश हो। बात करके हनुमान जी अशोक वाटिका गए। अशोक वाटिका से ऊपर बैठकर उन्होंने मुद्रा नीचे गिराई। सीता ने मुद्रा को देखा और जान गए कि ये तो राम की मुद्रा है, और उसने पुकार दी कि कौन है। तो उस समय हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे राम कथा और राम धुन गाने लगे। सीता जी उसमें खो गई, खुश हो गई। उसने बोला कि कृपया आप दर्शन दीजिए। तो हनुमान जी आए छोटे रूप में। सीता ने बोला कि आप कौन है? हनुमान जी ने कहा मैं रामदूत हूं। सीता ने कहा मैं कैसे मान लूं, ऐसा करके रावण भी मुझे लेकर गया था। तो हनुमान ने कहा माता आप मान लीजिए, क्योंकि श्री राम के आशीर्वाद से ही मैं यहां पर आया हुआ हूं। और अंत में सीता जी ने यह बात मान ली और कहा कि आप इतने छोटे हो तो कैसे आप ये रावण को मार पाओगे, आपकी पूरी सेना ही ऐसी और राम ऐसी सेना लेकर आ रहे हैं। हनुमान जी ने अपना विकराल और बड़ा स्वरूप किया। सीता जी प्रसन्न हुई और सीता जी ने उनको अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता ऐसे आशीर्वाद दी। हनुमान ने कहा अभी के अभी मैं आपको उठाकर लेकर जा सकता हूं, मेरे कंधे पर बिठाकर राम के पास लेकर जा सकता हूं,
लेकिन प्रभु ने मुझे सिर्फ आपको संदेशा देने के लिए बुलाया कि वो आएंगे और आपको लेकर जाएंगे। ये पूरी जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की, उससे हमें क्या जानने मिलता है? हनुमान जी के पास से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप भक्ति मार्ग में आगे हो तो सबसे पहला ऑब्स्टेकल्स क्या था? सबसे पहला ऑब्स्टेकल आया एक पहाड़। तो कभी कभी आपको विनम्र होना पड़ता है, जैसे हनुमान जी ने हाथ जोड़े और वो आगे बढ़े। सुरसा 64 योजन की करके अंदर जाके बाहर आ गए। कभी कभी आपको बुद्धिमत्ता का भी उपयोग करना पड़ता है अगर आप भक्ति करते हो तो। और एक तीसरी जो राक्षसी थी जो मान नहीं रही थी, तो उसे मारा, मुक्का और गदा मारी और फिर वो आगे बढ़े। कभी कभी भक्ति मार्ग में ये चीज का भी उपयोग हमें करना पड़ता है, लेकिन हनुमान जी ने जो कुछ भी किया वो समर्पित भाव से किया। अगर हम उनके पास से विनम्रता, बुद्धिमत्ता, चातुर्य और विवेक को ध्यान में रखें और उनका स्मरण करें, तो हमारा कोई भी कार्य हम सिद्ध कर सकते हैं। तो आओ, ये शनिवार से ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें और जीवन में प्रगति करें। यही एक विचार के साथ आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया आपसे इजाजत लेता है। अगले एपिसोड में फिर से एक बार नए विचार के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबका शुभ हो, सबका मंगल।